न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। केदारनाथ धाम पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रुद्राभिषेक और जलाभिषेक कर की पूजा अर्चना। पाक को झटका, यूके संसद में मनाई गई कश्मीर के भारत में विलय की एनिवर्सरी। बेलगाम में एसयूवी ने दिल्ली पुलिस के सिपाही को मारी टक्कर, हवा में उछला जवान। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। केदारनाथ धाम पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, रुद्राभिषेक और जलाभिषेक कर की पूजा अर्चना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज शुक्रवार को उत्तराखंड पहुंचे, जहां उन्होंने बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम में दर्शन पूजा किया और भगवान का आशीर्वाद लिया। उनके साथ उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ भी मौजूद रही। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उनका स्वागत किया। इस दौरान वो लगातार उपराष्ट्रपति के साथ नजर आए और पूजा में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज सुबह बाबा केदारनाथ धाम पहुंचे और बाबा के दर्शन किए। उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक व जलाभिषेक किया और की देश की खुशहाली और जन कल्याण की कामना। इस अवसर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह भी उनके साथ रहे और उन्होंने केदार में चल रहे पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों की जानकारी दी। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पहुंचे केदारनाथ उपराष्ट्रपति आज सुबह करीब 9:15 पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर से वीआईपी हेलीपैड पर पहुंचे, जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह, जिलाधिकारी डॉक्टर सौरभ घरवार, पुलिस अधीक्षक विशाखा अशोक भदाने, एडीएम वीर सिंह बुंदियाल, उप जिलाधिकारी उखीमठ जितेंद्र वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष महावीर पवार, केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने पुष्प भेंट कर उनका स्वागत किया। केदारनाथ धाम में की पूजा अर्चना। मंदिर के समीप केदार सभा समिति तीर्थ पुरोहित समाज ने परंपरागत मंत्रोच्चारण या रुद्राक्ष की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। साथ ही बाबा केदारनाथ का वस्त्र वाघंबर ओढ़ाकर उनका सम्मान किया, जिसके बाद उन्होंने मंदिर में प्रवेश कर पत्नी के साथ बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक व जलाभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की और देश के उत्थान एवं जन कल्याण की कामना की। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पाक को झटका, यूके संसद में मनाई गई कश्मीर के भारत में विलय की एनिवर्सरी। कश्मीर के भारत में विलय की एनिवर्सरी और खुशियां भारत के साथ ब्रिटिश संसद में मनाई गई। इस मौके की 76वीं वर्षगांठ पर हाउस ऑफ कॉमन्स यानी ब्रिटिश संसद में जम्मू और कश्मीर दिवस मनाया गया। इससे जुड़ा आयोजन ब्रिटेन स्थित जम्मू कश्मीर प्रवासी संघ ने किया। हीरोइस के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने कार्यक्रम की मेजबानी की। इस मौके पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। दरअसल कश्मीरियों पर जुल्म और सितम करने वाला गुनहगार पाकिस्तान को पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर एक्टिविटी सज्जा रजा ने आईना दिखाते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई। कश्मीर एक्टिविटीज ने पाकिस्तान को लगाई लताड़। गिलहत बलातिस्तान समेत पाक के लोग भी पाकिस्तानी पुलिस प्रशासन और फौज के सितम के खिलाफ बीते कुछ सालों में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे आवाज उठाने वालों को अक्सर मार दिया जाता है। ऐसे में लोग जान बचाने के लिए दूसरे देशों में शरण मांगते हैं और वहां से समय समय पर अपने लोगों पर हो रहे अत्याचार की कहानियां सुनाते हैं। साथ ही पाकिस्तान से आजाद की गई गुहार लगाते हैं। ब्रिटिश सरकार की गलती का खामियाजा भुगत रहे पाक जेके को लोग सजात रज्जा। ताजा मामले में हाल ही में जब यूके संसद में पीओके के एक्टिविटीज सज्जा रजा ने पाकिस्तान को फटकार लगाते हुए कहा, ब्रिटिश संसद में मैंने बड़े स्पष्ट रूप में बिना किसी लाग लपेट के सभी सांसदों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों को ये कह दिया कि पाकिस्तान जम्मू और कश्मीर के विवाद में एक वैध पक्ष नहीं है। इस केस में केवल दो पक्ष है, वहाँ जम्मू कश्मीर के लोग और भारत। मैंने सांसदों में से कहा कि हम #पाक के लोग 1947 में ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई गलतियों के कारण आज भी पीड़ित है और बिना किसी अधिकार के रहने को मजबूर है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बेलगाम एसयूवी ने दिल्ली पुलिस के सिपाही को मारी टक्कर, हवा में उछला जवान। देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण इलाके और संसद भवन से चंद किलोमीटर की दूरी पर दिल दहला देने वाला एक सड़क हादसा सामने आया है। जानकारी के मुताबिक नशे में बेधुत एसयूवी कार चालक के इस लापरवाही का शिकार ड्यूटी पर तैनात जवान हुआ। जोरदार टक्कर खाने के बाद दिल्ली पुलिस का सिपाही
कई फुट हवा में उछला और धड़ाम से सड़क पर गिर पड़ा। यह घटना 24 और 25 अक्टूबर दरमियानी रात की है। घटना के समय वीआईपी इलाका कॉनॉट प्लेस में दिल्ली पुलिस का जवान ड्यूटी पर तैनात था। वह वाहनों की चेकिंग कर रहा था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पीड़ित दिल्ली पुलिस का जवान एक कार चालक को रोककर उससे पूछताछ कर रहा है। दिल्ली पुलिस का जवान वर्दी में है और कंट्रोल के समय पहनने वाला वर्दी पहन रखा है। इतना ही नहीं, जहां की यह घटना है वहां पर बैरिकेडिंग के बाद दिल्ली पुलिस सरकार का जवान कार चालकों को रोककर पूछताछ कर रहा है। इस हादसे को लेकर वायरल वीडियो देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह हादसा दिल्ली के कॉनॉट प्लेस इलाके में हुआ है। यह एक बेलगाम एसयूवी कार चालक ने ड्यूटी पर तैनात सिपाही को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतना जोरदार था कि सिपाही कई फुट हवा में उछलकर नीचे धड़ाम से गिरता है। इस सड़क हादसे में दिल्ली पुलिस का जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के तत्काल बाद जवान को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewst.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टी पर। नमस्कार।